जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज शुरू कर दी है। तो दोस्तों ऐसे में वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। और जहां पर मैंने टोटल 5 जिले सिलेक्ट किए हैं और कौन कौन से जिले हैं वो सारे जिलों के नाम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और 2022 में किन किन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करी थी और बड़े कम अंतरों के साथ जहां पर हारी थी, वह चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला जिला आता है मैनपुरी। दोस्तों मैनपुरी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 देखने को मिलेंगी मैनपुरी में। और 4 सीटों में से जो कि आता है फर्स्ट मैनपुरी। मैनपुरी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 93,048 वोटों के साथ थी और वहीं पर बीजेपी 99,814 वोट, यानी करीब 6,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई थी। और बीएसपी यहाँ पर 17,216 वोट और कांग्रेस 25,000 वोटों पाई थी। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगली विधानसभा सीट जो कि आता है भोगांव। जहां पर भोगांव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 92,441 वोट हासिल किया था। वहीं पर बीजेपी 97,208, यानी करीब 5,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी हार गई थी, जो कि बहुत कम ही अंतर है। और जहाँ पर बीजेपी 97,200 वोट और 208 वोट पाई थी, वहीं पर बीएसपी 16,000 प्लस वोट पाई थी और 2,000 प्लस कांग्रेस 2022 में वोट हासिल किया था, जहां पर भी समाजवादी पार्टी बड़े कम अंतरों के साथ हार गई थी। और वहीं पर आती है तीसरी विधानसभा सीट किसनी। किसनी में दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी 97,070 वोट हासिल किया था 2022 में और बीजेपी 77,919 वोट, यानी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज किया था समाजवादी पार्टी ने किसनी में। और करहाल में दोस्तों 1,48,196 वोट समाजवादी पार्टी ने हासिल किया था। वहीं पर बीजेपी 80,692 वोट हासिल किया था, यानी कि 2 सीटों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 2 पर कड़ी टक्कर हुई थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यानी कि काफ़ी कम अंतरों के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी 5-6 हज़ार वोटों के अंतर से दोनों सीटें हार गई थी। लेकिन आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में अगर तैयारी तेज समाजवादी पार्टी की रही तो ये दोनों सीटों को भी निकालेंगे और चारों की 4 विधानसभा सीटें आराम से जीत जाएंगी। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की, जो कि आती है इटावा। इटावा की बात दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इटावा में आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 आपको देखने को मिलती है, जिसका नाम है पहला जसवंत नगर, इटावा और भार थाना। और दोस्तों जसवंत नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 1,59,718 वोट हासिल किया था और बीजेपी ने 68,739 वोट, यानी कि काफ़ी बड़े अंतरों के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2022 में जीत हासिल किया था और आने वाले 2027 में भी यह सीट आराम से निकाल लेगी। और दोस्तों इसके बाद अगला विधानसभा सीट है इटावा। इटावा में दोस्तों समाजवादी पार्टी ने 94,000 वोट हासिल किया था, 94,166। वहीं पर बीजेपी 98,150। और इटावा सीट दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 2022 में जीती थी, लेकिन 4,000 वोटों के अंतर्गत से यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई काफ़ी कम अंतरों के साथ। और दोस्तों अगर बढ़िया तैयारी रहे समाजवादी पार्टी की, आने वाले 2027 में 4,000 वोट का जो अंतर है उसको ये पूरा कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली विधानसभा सीट आती है भरथाना। यहाँ पर सपा 1,03,676 वोट हासिल किया था, वहीं पर बीजेपी 96,117, यानी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफ़ी अंतरों के साथ यहाँ पर करीब 6,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर जीत हासिल किया था समाजवादी पार्टी ने, यानी कि यहाँ पर 2 सीटों पर बड़े आसानी के साथ समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो गई थी और काफ़ी कम अंतरों के साथ करीब 4,000 वोटों के अंतर के साथ यहाँ पर इटावा के विधानसभा सीट पर हार गए थे, यानी कि जो तीनों की 3 सीटें हैं, अगर अच्छा खासा तैयारी रही समाजवादी पार्टी की तो एक तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी 2027 में जीतने जा रही है और जीत लेंगी भी। और दोस्तों इटावा की दोस्तों बात करते हैं इटावा के बाद, जो कि अगला जिला आता है मऊ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मऊ
मऊ में अगर हम विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें, यहाँ पर आपको 4 विधानसभा सीट देखने को मिलती है मऊ में, और 4 विधानसभा सीटों में से मधुबन, घोसी और मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ। और मधुबन की बात दोस्तों बात करें, यहाँ पर जो कि रामविलास चौहान यहाँ पर विनर रहे हैं और पार्टी है बीजेपी की तरफ से। इनको वोट मिला था टोटल 79,032 वोट, और वहीं समाजवादी पार्टी को 74,584 वोट, यानी 4-5 हज़ार वोटों के अंतर से ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई थी। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले विधानसभा सीट की, जिसका नाम है घोसी। यहाँ पर दारा सिंह चौहान यहाँ पर विनर रहे हैं और इनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी यहाँ पर वोटों की संख्या की बात करते हैं, 1,08,430 वोट हासिल किया था समाजवादी पार्टी ने, और यहाँ पर 86,214 वोट बीजेपी ने हासिल किया था। और इस सीट को भी, घोसी सीट को भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल किया था। उसके बाद अगली सीट आती है मोहम्मदाबाद, गोहना। यहाँ पर दोस्तों विनर रहे हैं राजेंद्र कुमार, जो कि समाजवादी पार्टी से आती हैं, और इनको वोट मिला था 94,688 वोट। वहीं पर बीजेपी को 68,039 वोट मिला था, यानी कि गोहना विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने काफ़ी खासे अंतरों के साथ यहाँ पर बीजेपी को हराया था, और अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिला था। और अगली सीट आती है मऊ। मऊ में दोस्तों अब्बास अंसारी यहाँ पर SBSP से उम्मीदवार रहे हैं, और इनको वोट मिला था 1,24,691 वोट। वहीं बीजेपी को मिला था 86,575 वोट, यानी कि यहाँ पर जो तीनों की तीनों विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल 2022 में किया था। और जो एक सीट बच रही है एक मधुबन की, यहाँ पर बीजेपी काफ़ी कम अंतरों के साथ यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन आने वाले 2027 में अगर कड़ी तैयारी रही समाजवादी पार्टी की, तो बड़े आसानी से क्लीन स्वीप करने जा रही है 2027 में। और दोस्तों मऊ की दोस्तों बात करते हैं, अगला जिला आता है हमारा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद दोस्तों बात करते हैं, फिरोजाबाद में आपको विधानसभा सीटों की संख्या 5 देखने को मिलती है फिरोजाबाद में, जहां पर टुंडला आती है एक विधानसभा सीट। अगला जसराना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और सिरसागंज विधानसभा सीट आपको फिरोजाबाद में देखने को मिलेगी, जहां पर समाजवादी पार्टी 89,575 वोट पाई थी। वहीं पर बीजेपी 1,09,749, यानी कि काफ़ी कम अंतरों के साथ यहाँ पर बीजेपी जीत कर दर्ज किए थे, करीब 25-30 हज़ार वोटों के अंतर से ज़्यादा नहीं। और वहीं पर BSP 33,821 वोट पाई थी, और कांग्रेस 2,431। और दोस्तों अगले सीट की बात करते हैं जसराना। जसराना में दोस्तों समाजवादी पार्टी 1,04,889 वोट पाई थी। वहीं पर बीजेपी 93,107 वोट हासिल किया था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफ़ी अंतरों के साथ, करीब 11,000 वोटों के अंतर के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी जसराना में 2022 में जीत दर्ज किया था। और वहीं पर अगली सीट है फिरोजाबाद, जहाँ पर समाजवादी पार्टी 1,03,997 वोट हासिल किया था, और 96,038 वोट बीजेपी यहाँ पर दर्ज किया था। यानी कि सिकोहाबाद में भी दोस्तों, फिरोजाबाद में यहाँ पर काफ़ी कम अंतरों के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करी थी, करीब 7,000। और दोस्तों अगली सीट आती है सिकोहाबाद, जहाँ पर 98,617 वोट समाजवादी पार्टी पाई थी, और बीजेपी 1,04,042 वोट, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों करीब 6,000 वोटों के अंतर्गत से समाजवादी पार्टी हार गई थी सिकोहाबाद में 2022 के विधानसभा चुनाव में। अगर अच्छी खासी पकड़ रही इस बार समाजवादी पार्टी की, तो बड़े कम अंतर जो है इसको पूरा किया जा सकता है। और अगली विधानसभा सीट आती है सिरसागंज। सिरसागंज में आपको टोटल समाजवादी पार्टी को 1,18,690 वोट देखने को मिलेगा। वहीं पर बीजेपी को 84,654 वोट। यहाँ पर भी दोस्तों 2022 में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज किया था, यानी कि समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि 3 सीटें बड़े आसानी से जीत दर्ज कर ली थी, और जो 2 विधानसभा सीटें वहाँ पर काफ़ी कांटे के टक्कर देखने को मिला था। ज़्यादा नहीं, बहुत कम वोटों के अंतर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई थी। फिरोजाबाद की बात दोस्तों बात करते हैं हम आजमगढ़ जिले की। आजमगढ़ जिले में आपको विधानसभा सीटों की संख्या अगर बात करें, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विधानसभा सीट
आपको देखने को मिलती है आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में विधानसभा सीट है गोपालपुर, सगरी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर, दीदारगंज, लालगंज, मेहनगर, अतरौलिया। इतनी विधानसभा सीटें आपको आजमगढ़ में देखने को मिलती है। और जहां पर गोपालपुर में बीजेपी यहाँ पर 76,467 वोट पाई थी, वहीं पर एसएसपी समाजवादी पार्टी यहाँ पर 93,881 वोट हासिल किया था। यानी कि गोपालपुर में 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज किया था। और अगली विधानसभा सीट आती है सगरी। सगरी में बीजेपी ने 70,098 वोट हासिल किया था, वहीं पर समाजवादी पार्टी 1,03,213 वोट। यानी कि सगरी में भी 2022 में समाजवादी पार्टी ने काफ़ी बड़े अंतरों के साथ यहाँ पर बीजेपी को पीछे किया था। आजमगढ़ के बाद सगरी के बाद दोस्तों बात करते हैं हम अगले विधानसभा सीट की, मुबारकपुर में। मुबारकपुर में बीजेपी ने 70,681 वोट हासिल किया था, वहीं पर ये समाजवादी पार्टी 1,02,512 वोट हासिल किया था आजमगढ़ में। आजमगढ़ दोस्तों वैसे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। और अगली विधानसभा सीट आती है आजमगढ़। आजमगढ़ में दोस्तों यहाँ पर 65,773 वोट हासिल हुआ था आजमगढ़ में दोस्तों। और वहीं पर 93,602 वोट समाजवादी पार्टी को। और यहाँ पर आजमगढ़ की विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के पाले में यहाँ पर गई थी। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं निजामाबाद विधानसभा सीट की, जहाँ पर बीजेपी को 78,688 वोट मिला था, वहीं पर 88,477 वोट समाजवादी पार्टी को हासिल हुआ था। ये भी 2022 में यहाँ पर जीत दर्ज किया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम फूलपुर पवई में। यहाँ पर 84,210 वोट बीजेपी को मिला था और 95,834 वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिला था। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दीदारगंज विधानसभा सीट की, जहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर वोट मिला था 90,311 वोट और बीजेपी को मिला था 73,442 वोट मिला था। और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी काफ़ी अंतरों के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया था। और दोस्तों अगली विधानसभा सीट आती है आजमगढ़ की लालगंज। लालगंज में आपको यहाँ पर बीजेपी को 81,234 वोट मिला था, वहीं पर समाजवादी पार्टी को 95,678 वोट हासिल हुआ था। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीत हासिल किया था 2022 में। और मेहनगर में यहाँ पर बीजेपी को 79,876 वोट मिला था, वहीं पर समाजवादी पार्टी को 1,01,245 वोट हासिल हुआ था। और दोस्तों आजमगढ़ की लास्ट सीट है अतरौलिया। यहाँ पर बीजेपी को 88,541 वोट मिला था, वहीं पर समाजवादी पार्टी को 1,04,882 वोट मिला था। यानी कि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों को जीत दर्ज किया था और आने वाले 2027 में भी इस जिले में आजमगढ़ में क्लीन स्वीप करने जा रही है। तो दोस्तों ये रहा वो 5 जिलों के नाम जहां पर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। आप लोगों को क्या कहना है, इन जिलों में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएं ज़रूर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।